तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले सवाल के साथ और देखते हैं कि आज का हमारा सबसे पहला सवाल क्या होगा और उसका जवाब बेहतरीन वाले अंदाज में आप सभी लोग क्या लगा सकते हैं। तो शुरू कर लिया जाए। आइए शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, और इसका जवाब क्या लगाते हैं। यहां पे एक फिगर दिख रहा है आपको और आपको बताना है कि इस फिगर के अंदर टोटल कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, कितने त्रिभुज हैं इस फिगर में, ये आपको काउंट करना है। तो इसका आंसर एक बार देखते हैं क्या लगा रहे हैं आप लोग। देखो इसमें अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बेसिकली होता क्या है कि कोई भी अगर चार कॉर्नर का फिगर रहे ना, कोई भी चार कॉर्नर रहे बस, और अगर वो बीचों बीच पूरा पूरा कटता रहे, पूरा पूरा ऐसे, तो ये जितने पार्ट में बंटता है उसका दुगना ट्रायंगल बनता है। तो ये चार पार्ट में बट रहा है, यानी कि 4 दूनी 8 त्रिभुज यहां से बन जाएगा। तो अगर हम इस सवाल को देखने चलें तो इस सवाल में आप देखेंगे यहां से यहां तक एक चार कॉर्नर का फिगर है ना, और ये बीचों बीच देखिए पूरा पूरा कट रहा है। तो अगर हम यहां से देखें तो 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8, तो यहीं से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 8 के बाद अगर हम यहां निकालने चलें कि और भी कुछ बनेगा क्या 8 के बाद, तो 8 के बाद एक ये हमें दिखेगा 9। ठीक है, 9 के बाद इधर से बनाए तो और कोई दिख रहा है क्या हम लोगों को कि 9 के बाद, तो 9 के बाद देखोगे तो एक ये बन जाएगा बाहर वाले से मिलाकर, तो 9 और एक ये हो जाएगा 10। तो 10 तो यहां से बन गए। 10 के बाद अगर आप सोचो कि केवल इधर इधर तो अभी काउंट ही नहीं किए हैं, 10 आया। 10 के बाद अगर हम इधर से और मिलाएं तो ये काउंट 8 में हो चुका था, बाहर से ही मिलाना था, तो और कोई बनेगा नहीं। अब 10 के बाद अगर हम इधर देखें तो एक ये बनेगा 11, एक ये बनेगा 12, एक ये बनेगा 13। ठीक है, 13 के बाद अगर हम यहां पे देखें तो 11 और 12 को मिलाकर एक ये बन जाएगा, तो 13 और एक ये क्या हो जाएगा 14। 14 के बाद और कोई, सिर्फ इधर से देख रहे हैं तो भाई ये काउंट हो गया है, इधर से बनेगा नहीं, इधर से बनेगा नहीं, बस 14। अब हम इन दोनों को मिलाकर देखते हैं कि इधर और इधर मिलाकर कितना बनेगा। तो 14 के बाद अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखना, तो सिर्फ पहले इस लाइन से देखो, तो इस लाइन के पकड़ के चलोगे नीचे की ओर तो एक ये बना देगा 15। 15 के बाद इसी लाइन को थोड़ा सा और ऊपर ले जाएंगे तो एक ये बना देगा 16, और इस लाइन से जाके नीचे आ रहे हैं तो 16 हो गया। 16 के बाद देखेंगे अगर हम तो इसको और ऊपर ले जाएं तो एक ये बना देगा 17। अब यहां से अब ऊपर की ओर चलो, तो ऊपर की ओर जाओगे तो ये तो काउंट हो चुका था, इसको और यहां ले जाकर ऊपर की ओर जाएं तो 17 के बाद देखो एक ये बन जाएगा 18। ठीक है, 18 के बाद देखेंगे तो इसी को और ऊपर ले जाएं और इधर आए तो 18 के बाद एक ये बना देगा 19। 19 के बाद इसी को और ऊपर ले जाइए और यहां से और आगे आ जाइए तो ये हो जाएगा एक। तो क्या हुआ, 13 के बाद 14, 15, 16, 16 के बाद 17, 18, 18 के बाद एक ये आ गया 19। 19 के बाद देखेंगे और कोई इस लाइन का यूज करके, तो 19 के बाद देखोगे अगर आप, अगर इस लाइन का हम इस्तेमाल करें तो 19 के बाद एक ये बनेगा 20, सबसे बड़ा वाला, तो 20 तक आ गए। क्या 20 के बाद और कोई दिख रहा है हम लोगों को यहां पर, तो अब कोई 20 के बाद यहां बनने वाला नहीं है। तो हम यहां पे आंसर लगाएंगे 20 विल बी द करेक्ट आंसर, कि हमारे सवाल का सही उत्तर जो जाएगा वो जाएगा 20, क्योंकि हम ये भी काउंट कर चुके हैं। ठीक है, तो 20 यहां पे हमारे सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 20 सही जवाब। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या होगा और उसका जवाब आप लोग क्या लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां देखोगे तो क्या हो रहा है भाई, इस सवाल का अगर हम आंसर निकालने चले, उत्तर देने चले, तो ध्यान से देखिए, अगर हम यहां 60 20 10 देखें, अरे यार ये तो एकदम आसानी से बन रहा है, देखते ही बन रहा है सवाल। कैसे, तो 60 बटा 3 कर दीजिए, 60 डिवाइडेड बाई 3 तो 20, और 20 डिवाइडेड बाई 2 तो 10। यहां भी 90 से 30 यानी बटा 3, और यहां 30 से 15 मतलब यहां भी बटा 3 है, बटा 2। यहां भी डिवाइडेड बाई 3 है, तो यहां भी डिवाइडेड बाई क्या होगा 2 होगा, तो 12 बटा 2 करेंगे 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सवाल का उत्तर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
ये एक नॉन वर्बल का सवाल है आपके स्क्रीन पे, इसका उत्तर, इसका आंसर क्या लगा सकते हैं वो देखते हैं। तो देखिए अगर आप इसका आंसर लगाने चलेंगे तो सीरीज में ये कौन सा, एक तो आप देखकर बना सकते हैं, लेकिन ये देखो पहले आपको टेक्निक से, जुगाड़ से कुछ ऑप्शन काट सकते हैं, लेकिन आपको मैं पहले बता देता हूं कुछ चीजें। जैसे एक होता है 1-2 सीरीज, कि 1 से 2 में जो मूवमेंट हो रहा हो वही मूवमेंट अगर 1-2 यहां भी हो रहा होगा तो हमें 1 निकालना है। तो क्या सेम मूवमेंट हो रहा है? अब देखो आर यहां था तो यहां वाला अगले में कहां गया, गायब हो गया। तो यहां भी 1 में यहां पहले बी था तो गायब होना चाहिए, है नहीं गायब है, मतलब सेम है। और चेक कर लो, एरो यहां था, यहां वाला इसमें 1 से 2 में क्या मूवमेंट है, यहां वाला बीच में आ रहा है, तो क्या यहां भी स्क्वायर वाला बीच में आ रहा है। मतलब ये क्लियर दिख गया कि 1-2 सीरीज है, कि 1 से 2 में जो मूवमेंट हुआ वही मूवमेंट यहां भी 1 से 2 में हुआ। तो अगर यहां 1 दे देता तो हम सेम मूवमेंट 2 निकाल देते, लेकिन हमें यहां 1 ही निकालना है, तो कैसे निकलेगा? तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा 2 से 1 का मूवमेंट जो हो रहा है वही मूवमेंट हम यहां 2 से 1 का कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखिए 2 से 1 का मूवमेंट देखना है। तो एस यहां था, बीच में आया, एरो यहां था, बीच में आएगा। तो एरो बीच में चाहिए, यहां था, यहां नहीं है मतलब कट गया, और सब जगह था। दूसरा बी यहां था, पहले आ गया यहां पे, यहां इस कॉर्नर था, पहले आ गया यहां। तो यहां भी सी इस कॉर्नर है, पहले मतलब यहां पे सी चाहिए, तो यहां पे सी नहीं है इसमें, तो ये भी गलत। अब जब दो ऑप्शन बचे तो दोनों में अंतर कहां है उसको चेक करिए। तो आप देखेंगे यहां ट्रायंगल है और यहां एस है, कोई ना कोई तो गलत होगा। तो यहां कौन आ रहा है, स्क्वायर, तो जो यहां स्क्वायर था वो पहले आ गया यहां, तो यहां एस है, ये पहले आएगा, मतलब यहां एस चाहिए, तो यहां पे एस है, ये आंसर होगा। यहां पे ट्रायंगल था, ये कट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे, बी। तो आई होप कि ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब जब हम बोल रहे हैं आपको कि भाई इसमें कुछ कुछ कभी कभी ना प्रैक्टिस में रहोगे तो टेक्निक कुछ लग जाता है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी, जो हर जगह नहीं लगता, इसीलिए उसको बेस नहीं बना सकते हम। जैसे यहां देखो ये दोनों मिल रहा है, यहां भी ये दोनों मिल रहा है, यहां भी ये दोनों मिल रहा है, तो यहां भी ये दोनों मिलेगा यानी कि सी। तो यहां पे सी होना चाहिए, सी सी सी, तब ये कट जाता। फिर देखो यहां पे एम मिल रहा है, मतलब दोनों मिल रहा है, यहां भी दोनों मिल रहा है, यहां भी दोनों मिल रहा है, तो यहां भी दोनों मिलेगा, मतलब यहां चाहिए एस, तो ये कट जाता। तो दो ही ऑप्शन कटे, फिर दो बच जाते। तो लेकिन एक चीज तो होता कि दो कट गया, तब तो आप तुरंत पकड़ लेते 1-2 सीरीज से, तो टाइम बच जाता। लेकिन ये विदाउट, मतलब बिना अच्छे से प्रैक्टिस किए हुए थोड़ा दिक्कत होगा इसको समझने में। आगे कह रहा है एक पासे में यदि 1 का विपरीत 6 है, डाइस का क्वेश्चन है, जरा देखिए तो इसका आंसर क्या होगा। इन अ डाइस इफ 1 is opposite to 6, 2 is 5 and 3 is 4, then which number will be opposite to the face touching 2 and 3? आंसर क्या जाएगा, बताइए भाई। एक पासे में यदि 1 का विपरीत 6 है, मतलब अगर एक डाइस आप बनाओगे ऐसे, तो डाइस में ये क्या कह रहा है, 1 का अपोजिट 6 है, तो कहीं भी आप 1 को मान लो यहां बैठाओगे तो 1 का अपोजिट 6, मतलब 6 नीचे दिख रहा है जो हमें नहीं दिख रहा है। 2 का 5, अगर 2 को यहां बैठाओगे तो 2 का अपोजिट 5, हमें जो नहीं दिख रहा है 5 इधर होगा। फिर क्या है, 3 का अपोजिट 4, अगर 3 यहां दिख रहा है तो 4 इधर होगा जो हमें नहीं दिख रहा है। तो ये हो गया। तो वह कौन सा अंक 2 और 3 के संपर्क में आने वाले चेहरे के विपरीत होगा? तो 2 और 3 के संपर्क में कौन आएगा? तो देखो 2 और 3 के संपर्क में आने वाले चेहरे के विपरीत, तो भाई 2 के संपर्क में 1 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है ना। 2 के संपर्क में सिर्फ 1 ही नहीं आएगा जो 2 का अपोजिट होगा, यानी कि 2 के विपरीत बैठा होगा, यही इसके संपर्क में, मतलब इससे चिपका हुआ नहीं रहेगा। तो 2 और 3, तो यहां देखोगे कि 2 के संपर्क में अगर देखोगे तो 2 के संपर्क में 1 4 6 3 आ रहा है, 1 4 6 3, लेकिन यहां कहा है 2 और 3 दोनों के संपर्क में, तो 3 के संपर्क में कौन आएगा, तो 3 के संपर्क में आ जाएगा 2, ठीक है। मतलब 3 के संपर्क में 4 केवल नहीं आएगा क्योंकि 3 का अपोजिट है 4, तो 3 के संपर्क में कौन आएगा, 1 2 5 6, 2 1 5 6, ठीक है।
संपर्क में आने वाले चेहरे के विपरीत होगा, तो भाई 2 और 3 के संपर्क में आने वाले चेहरे के विपरीत कोई भी हो सकता है। अब अगर मान लो 2 और 3 दोनों के संपर्क में 1 आया तो इसका अपोजिट 6 होगा, 2 और 3 के संपर्क में अगर 6 आया तो इसका अपोजिट होगा। लेकिन एक चीज देख रहे हो, 2 और 3 के संपर्क में देखोगे तो इसमें जो कट रहा है वो काट दो। 2 और 3 दोनों के संपर्क में कौन नहीं है, देखो 1 कॉमन मिल गया, ठीक है। 6 भी दोनों में कॉमन है, 2 और 3 दोनों के संपर्क में। 4 इसमें से कट गया क्योंकि इसमें 4 नहीं था, 3 कट गया, 3 इसमें नहीं था, और इससे 2 और 5 कट गया क्योंकि इसमें 2 और 5 नहीं था। तो 2 और 3 के संपर्क में आने वाले चेहरे कौन है, 1 और 6, दोनों के संपर्क में आने वाले, तो 1 और 6। तो भाई अगर 1 रखोगे तो 1 का अपोजिट 6 होगा, 6 रखोगे तो 6 का अपोजिट 1 होगा। तो यहां 1 और 6 दिया है और यहां दिया था या तो ए या बी, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। क्लियर? अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, इसका जवाब क्या लगाएंगे। ट्रेन को PKCTV लिखा गया है, मेस को JUGO लिखा गया है, तो उसी भाषा में OMBRE को कैसे लिखा जाएगा। ट्रेन TRAIN, ट्रेन को क्या लिखा जाता है, PKCTV लिखा जाता है। मेस को क्या लिखा जाता है, MESH, मेस को JUGO लिखा जाता है। तो OMBRE को क्या लिखा जाएगा, OMBRE। आइए, T से P, तो T का 20, इसका P का 16 होता है प्लेस वैल्यू, 20 में से 4 गया 16, 18 नहीं। अगर देखें T से K नहीं, T से UV, R से ST बन गया। देखिए T से UV +2 हुआ है, R से ST यहां भी +2 हुआ है, A से BC +2 हुआ है, I से JK +2 बन गया भाई, N से OP +2, हर एक में +2 है। यहाँ भी देखो M से NO, E से FG, S से TU, S से IJ, तो यहाँ भी O से PQ, तो यहाँ Q जाएगा लास्ट में, तो ये कट गया। आगे M से NO, तो O चाहिए, तो ये कट गया, ये कट गया। ऑप्शन नंबर डी, लास्ट में OQ चाहिए था। ओके, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। ये एक पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है दोस्त, इसका आंसर क्या जाएगा। पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है एक हमारे सामने, इसका आंसर यानी इसका उत्तर हम क्या दे सकते हैं। कोशिश करिए कि एक बार इसको बनाएं, आंसर लगाएं, और मैं आप सब लोगों से एक नम्र निवेदन करूंगा, हड़बड़ी में हड़बड़ा के क्वेश्चन मत देखिएगा, आराम से पहले सवाल बनना चाहिए, उसके बाद स्पीड पे फोकस करिएगा। अगर आपको बाइक चलाने नहीं आती है और एकाएक बैठे हो स्पीड में चला लेंगे, मुंह हाथ फूट जाएगा, तुरंत पान खाए हुए लाले लाल नजर आएगा। इसीलिए पहले सवाल बनना चाहिए, डीप नॉलेज हो जाना चाहिए, उसके बाद स्पीड अपने आप आएगा धीरे धीरे। गाड़ी चलाना जो सीख जाता है ना, वो जरूरत पड़ने पे स्पीड चला भी लेता है। अब यहां देखेंगे तो सबसे पहले देखो, इसको ऐसे मोड़ा था तब ऐसा बना, तो देखो जिस साइड एरो है उसके उल्टा, खोलने के लिए उल्टा चलना पड़ेगा, मतलब मुझे ऐसे चलना है। तो इसको अगर आप ऐसे करोगे तो यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा। इसको जब आप ऐसे करते हो तो ये नजदीक वाला ना नजदीक में ही रहता है, जैसे ऐसे करोगे तो ये नजदीक वाला नजदीक में ही, और ये दूर में। आगे फिर इसको नीचे की ओर भी खोलना है, तो नीचे की ओर खोलोगे तो ये तो भाई साहब नजदीक वाला नजदीक में ही रहेगा, नजदीक वाला नजदीक में ही रहेगा। जब आप इसको ऐसे खोल रहे हो तो ट्रायंगल यहाँ नीचे की ओर आ जाएगा, वो तो रहेगा ही, यहाँ भी ओ नीचे और ट्रायंगल नीचे की ओर, बन गया सवाल। तो ये ट्रायंगल नीचे चाहिए था, ये तो गलत हो गया, ट्रायंगल नीचे, यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखोगे ये भी ऊपर दे दिया था, यहाँ क्या अगर ये दोनों सेम है भाई, क्या ए और सी को देखिए तो दोनों सेम लग रहा है क्या, कि दोनों में कोई अंतर आप लोगों को दिख रहा है। हाँ अंतर है, अंतर यह है कि ये दोनों ओ लगातार चाहिए, यहाँ पे लगातार नहीं था, ये गलत। ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका उत्तर हम लोग क्या दे सकते हैं वो देख लेते हैं।
इस सवाल का जवाब क्या आ जाएगा वो बता दीजिए एक बार आप सभी लोग मिलकर, बोलो भाई। तो इसका जवाब देखेंगे, ए एवं बी वाले दो फलकों पर कौन सी संख्या क्रमशः आएगी। तो ए और बी यहां पे है दोनों जगह, यहां पे कौन सी संख्या जाएगी ये हम लोगों को निकालना है दोस्त। ए और बी वाले फलक पे कौन सी संख्या जाएगी, कैसे निकलेगा एक बार बनाने की कोशिश करिएगा। देखते हैं इसका जवाब क्या जाने वाला है, देखते हैं इसका उत्तर क्या जा सकता है भाई। हाँ, तो देखो यहां अगर आप इसका उत्तर लगाएंगे कि ए एवं बी वाले दो फलकों पर कौन सी संख्या क्रमशः आएगी, तो एक चीज देख रहे हो यहां पे एक दिख रहा है, तो कौन नहीं आएगी ये तो पता है, कौन सी संख्या नहीं आएगी, जो एक का अपोजिट होगा, क्योंकि जो एक का अपोजिट होगा वो इस साइड होगा जो हमें दिख नहीं रहा है, तो जो एक का अपोजिट होगा वो तो ए और बी पे नहीं आएगा। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं एक का अपोजिट कौन होगा, किस डाइस को देखा जाए, 2 और 3 से बन जाएगा भाई। क्यों, क्योंकि इन दोनों डाइस को अगर आप देखिएगा तो इन दोनों में कॉमन है 2 एलिमेंट, यहां भी 5 और 3, यहां भी 5 और 3। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि किसी दो डाइस में 2 एलिमेंट कॉमन है तो बाकी बचा तीसरा एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो भाई एक का अपोजिट निकल के आ गया 4, मतलब अगर एक यहां दिख रहा है तो 4 तो इस साइड होगा, मतलब ए और बी पे 4 नहीं चाहिए, तो जहां जहां 4 दिख रहा है उसको कट कर दीजिए, और जब तीन ऑप्शन कट जाए तो भाई कुछ बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसका उत्तर क्या जाएगा वो एक बार आप लोग देखिए कि इसका आंसर क्या लगा सकते हैं हम लोग मिलकर भाई, फटाफट देखते हैं इसका जवाब क्या जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इस सवाल का जवाब क्या जाएगा वो एक बार आप बता दो। नॉन वर्बल का फिर सवाल है ना, और हमें लग रहा है ये मूवमेंट से आप पकड़ सकते हैं। यहां था, अगले में 90 डिग्री घुमा क्लॉकवाइज, फिर 45 डिग्री, इसी तरीके से इसको बनाते हैं। जब भी इस तरीके का एंगल बेस्ड सवाल रहे तो इसको इस तरीके से देखते हैं। देखो यहां से यहां अगर आप इसको देखोगे तो डिग्री वाइज कितना घुमा है, देखो यहां से ये ऐसे चला है मतलब कि क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज कितना डिग्री घुमा, 45 90, मतलब कि 90 डिग्री। फिर यहां से यहां देखोगे तो ये अभी भी क्लॉकवाइज, लेकिन ये एक ही टर्न ऐसे केवल 45 डिग्री लिया, मतलब ये भी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। फिर यहां से यहां देखोगे तो अब देखो ये ऐसे था 45 45 90 डिग्री घूमा क्लॉकवाइज। फिर अब ये यहां है तो यहां से ये सीधे ऐसे हुआ, मतलब एक ही बार ऐसे 45 डिग्री, तो फिर ये क्लॉकवाइज 45 डिग्री। तो एक सीक्वेंस पकड़ में हम लोगों को आ गया कि आगे भी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, और सीक्वेंस क्या था 90 45 90 45, तो फिर अब 90 डिग्री। तो यहां से जब इसको आप 90 डिग्री घुमाओगे तो 45 डिग्री पे ऐसे और 90 डिग्री पे ऊपर, मतलब ये ऊपर की ओर चाहिए, 45 90 ऊपर की ओर। तो ये कट गया, ये हो सकता है, ये कट गया, ये कट गया, डायरेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, यहां चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे आगे। यहां पर इंट्रोगेटिव मार्क के जगह क्या जाएगा, ठीक है, इसका जवाब बताइए। अच्छा एक बच्चे का आ रहा है कि सर प्लेस को अगर देखते तो ये यहां से यहां आया, फिर यहां आ गया, ठीक है, यहां से ये यहां आया, ठीक है, फिर यहां आ गया, फिर बीच में है, फिर यहां आ गया। तो अल्टरनेट भी देख सकते हो, देखो
बीच में था, एक का गैप फिर बीच में है, एक का गैप तो फिर बीच में ही होगा, है ना। और इसको अगर देखते तो यहां था, एक स्टेप नीचे आया, यहां से यहां देखोगे तो यहां से एक स्टेप नीचे यहां आया, फिर यहां से देखो ये यहां से यहां आया, एक स्टेप आगे, फिर यहां से एक स्टेप आगे, तो आगे रहता तो ऊपर जाता, अगला अगर निकालना रहता तो ये आप देख सकते हो। हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं शिव कुमार जी। इसका उत्तर क्या जाएगा वो देख लेते हैं एक बार। हाँ 133 लाना है ना। बेसिकली जब भी ऐसा सवाल रहे तो मैक्सिमम टाइम यही होता है कि जो बीच में है ना ये आया होगा, किससे आया होगा, तो इन सबको आपस में जोड़ के आया होगा, आमने सामने का जोड़ घटाओ गुना कुछ ना कुछ करके लाया होगा। तो इसी टाइप से हम बढ़ते हैं, इसी थॉट के साथ हम बढ़ते हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखें, मान लो अगर एक बार बेसिक सबको जोड़ के देख लें तो 0 और 6, 6 4 10, 10 3 13, 13 1 14, 14 5 19, सबको जोड़ने पे 19 आ रहा है। 133 लाना है तो कुछ बच्चा यहाँ से लौट जाता है, कह रहे 19 आया 133 कैसे आएगा। आपको देखना है क्या 19 के टेबल में या 19 को कुछ करके 133 ला सकते हैं। देखो 19 सत्ते 133 होता है, मतलब सबको जोड़कर गुना 7, तो ये बीच वाला आ गया। 19 सत्ते 33 है हम लोग पढ़ते थे, है ना। 8 2 10, 5 15, 3 18, 4 22, 6 28, यहाँ गुना 7 करेंगे तो 196 आएगा। 8 सत्ते 56 के 6 हासिल 5, 7 दूनी 14, 5 19, बिल्कुल आ गया। मतलब यही लॉजिक लग ही रहा है, सबको ऐड करके गुना 7, तो 2 1 3, 3 5 8, 8 7 15, 15 3 18, 18 4 22, तो 22 सत्ते 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 आएगा। ऑप्शन नंबर सी 154। 33 है कैसे बोलते हैं सर। एक्चुअली मैं बिहार बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, बिहार से ही हूँ, तो आप देखेंगे मेरे र और र वाले में भी फर्क नजर आएगा बोलते समय कभी कभी या हमेशा, है ना। तो ये आ जाता है हमारे अंदर, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट कंटेंट इन सब पे ध्यान बनाए रखिएगा, फोकस बनाए रखिएगा। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक डाइस का कंडीशनल क्वेश्चन है, पासा चैप्टर का। इसका आंसर क्या दे सकते हैं। थोड़ा इसमें पढ़ना है, समझना है, तब जाके आंसर लगाना है, तो मैं आपको समय दे रहा हूं, थोड़ा सा कोशिश करिए इसको उड़ाने का। डाइस कैसे करें सर, फाउंडेशन एक बार कर लो, फाउंडेशन बैच एक बार पढ़ लो अच्छे से, सारे चैप्टर्स हो जाएंगे तो आपसे बनने लगेंगे, है ना। हाँ जैसे यहाँ कह रहा है एक पासे में प्रत्येक फलक को निम्न रूप से नामित किया गया है। अब देखो ये कंडीशंस दिए गए हैं, तो अगर आप बनाओगे, देखेंगे अगर आप यहाँ, तो मान लो एक ये डाइस बना दिया हमने। पहला लाइन क्या है, ए इज एडजेसेंट टू बी, मतलब ए बी के निकट है, सन्निकट है। तो ए बी के निकट है मतलब अपोजिट नहीं हो सकता, ए बी के निकट है तो कहीं भी मान लो यहाँ बैठा दिए, ए बी के निकट में। फिर क्या है, बी एफ के विपरीत है, तो भाई बी किसके विपरीत है, एफ के, तो अब फिक्स है कि एफ इधर ही जाएगा जो नहीं दिख रहा है, बी का अपोजिट एफ। भाई बी अगर यहाँ दिख रहा है तो इसके अपोजिट तो यही होगा जो नहीं दिख रहा है नीचे, एफ। आगे ई इज अपोजिट टू सी, ई सी के विपरीत है, तो क्लियर है कि भाई कोई एक ई या सी में से कोई एक अगर यहाँ बैठा दिए तो कोई एक यहाँ जाएगा, ई सी के विपरीत है। आगे डी बी के निकट है, और डी बी के निकट है, बिल्कुल अब एक ही बचा, डी बी के निकट है, तो बी के निकट में इधर डी चला जाएगा क्योंकि और कोई जगह था नहीं, बैठ गए। अब क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है, निश्चित रूप से, प्रोबेबिलिटी नहीं चलेगा, ध्यान से पढ़िएगा।
तो क्या है, ए सी और बी के बीच है, तो ए जो है वो सी और बी के बीच में है, ए सी और बी के बीच में है, तो सी और बी के बीच में ए नहीं, निश्चित रूप से सत्य हम नहीं कह रहे हैं। ए डी के निकट है, ए डी के निकट ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो विपरीत है। बी ए और डी के बीच में है, बी जो है वो ए और डी के बीच में है, बिल्कुल ए और डी के बीच में है, यही निश्चित रूप से सही होगा। तीसरा, एफ बी और ई के बीच में है, तो एफ जो है वो बी और ई के बीच में नहीं। अब एक और चीज यहां पे बताऊं, कोई भी जैसे बी ए और डी के बीच में है, तो ए और डी के बीच में अगर बी है ना, ये तभी होगा जब ये दोनों एक दूसरे का विपरीत होगा। जो एक दूसरे के विपरीत हैं उसी के बीच में कोई आएगा। अगर बी ए और डी के बीच में है मतलब ए और डी एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए, ये दिमाग में सेट रखिएगा। क्लियर? तो यहां आंसर जो हमारा जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और इसी को हम सही आंसर सेट करेंगे। अब बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं उसका आंसर क्या लगा सकते हैं। ये लीजिए, लड़कों की एक कतार में छोटू का स्थान, इन अ क्यू ऑफ बॉयज छोटूज पोजीशन इज 12th। आसान है, एक बार पढ़िए, बन जाएगा, कंफर्म बन जाएगा। इसका उत्तर क्या जाएगा? लड़कों की एक लाइन में छोटू का स्थान राइट कॉर्नर से 12th 12वां है। आप बनाइए, लड़कों की एक लाइन में छोटू का स्थान राइट से 12th मतलब राइट कॉर्नर से छोटू 12वें नंबर पे है, कोई दिक्कत नहीं। तथा बाईं ओर से चौथा भी है, और ये भी दे दिया कि ये बाईं ओर से चौथे नंबर पे भी है। तो एक ही व्यक्ति का प्लेस वैल्यू अगर दोनों तरफ से मालूम रहे और टोटल पूछ दे तो दोनों को ऐड करके एक माइनस कर देते हैं, तो 12 4 16 माइनस 1 15 आ जाएगा। ये याद ही रखना है, कभी भी किसी एक व्यक्ति का प्लेस वैल्यू दोनों साइड से मालूम हो और टोटल पूछ दे तो दोनों को ऐड करिए और एक घटा दीजिए, टोटल निकल जाएगा। तो टोटल कितना निकल गया? 15। लेकिन यहाँ और कंडीशन जोड़ा कि बताइए इस कतार में कुल कितने लड़कों को शामिल कर लिया जाए कि कतार में कुल लड़कों की संख्या 28 हो जाए। तो 15 में कितना जोड़ेंगे कि 28 हो जाए, तो 28 माइनस 15, 8 में से 5 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 13 है ना आसान। 13 लगाएंगे इसका जवाब, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे इसका उत्तर बताइए क्या जाएगा, आंसर लगाइए। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक का सवाल है। क्या कह रहा है? जी डी के पश्चिम में है, जी क्या है? डी के पश्चिम में। तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट होता है। कह रहा है जी डी के पश्चिम में, तो डी, डी के पश्चिम में कौन है भाई? जी है, तो डी के पश्चिम में जी है, तो पश्चिम इधर ही है। एस को जी तक पहुंचने के क्रम में अपने पश्चिम दिशा की ओर चलना पड़ेगा, और एस को जी तक पहुंचने के क्रम में अपने पश्चिम दिशा की ओर चलना पड़ेगा। तो जी तक पहुंचने में एस को पश्चिम चलना पड़ेगा, मतलब कि दो केस हो सकता है, या तो एस यहाँ बीच में जाएगा, या तो एस यहाँ भी रहेगा तो भी एस को पश्चिम में ही चलना है, या तो एस इधर आ जाएगा। ये कंडीशंस बन गए भाई। भाई एस को जी तक पहुंचना है तो पश्चिम चलना पड़ेगा, तो जी और डी के बीच में एस रख दोगे तो भी पश्चिम, डी के साथ एस को बैठा दोगे तो भी पश्चिम, डी के इधर भी एस बैठेगा तो भी पश्चिम। डिस्टेंस तो दिया नहीं है। आगे डब्लू जी के दक्षिण में है, और डब्लू जो है वो जी के दक्षिण में, तो जी के नीचे डब्लू है, ठीक है। आगे कह रहा है एच एस के दक्षिण में है, और एच जो है वो एस के दक्षिण में है। अब कहाँ बैठा है? एच एस के दक्षिण में, एस को यहाँ रखोगे तो एच यहाँ, यहाँ एस का तो अभी फिक्स है नहीं, बाहर लिख लेते हैं कि एच जो है वो एस के दक्षिण में है, मतलब नीचे जाएगा। आगे फिर क्या कह रहा है? डी डब्लू के उत्तर पूर्व में है, और डी जो है वो डब्लू के उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व तो ये होता है नॉर्थ ईस्ट के बीच में, उत्तर पूर्व ये नॉर्थ ईस्ट, तो डब्लू के नॉर्थ ईस्ट में कौन है? डी, तो भाई डब्लू के नॉर्थ ईस्ट में डी इधर कहीं ना कहीं जाएगा। अब कहाँ जाएगा ये नहीं पता, डी यहाँ भी जा सकता है, यहाँ, अरे ये तो है डी बैठा हुआ, डी डब्लू के नॉर्थ ईस्ट में है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं। आगे यदि रेखा डब्लू डी बिंदु बी पर रेखा एस एच को काटती है, रेखा का मतलब लाइन, ठीक है ना, यदि एक लाइन
रेखा WD ये बिंदु B पर किसको काटती है? SH को। मतलब भाई साहब S यहीं रहेगा, सेट है मामला, S यहीं होगा भाई। तभी ना SH रेखा को ये बिंदु B पर काट रही है, क्योंकि S के नीचे H था तो S यहीं रहेगा, तभी SH। तो DW रेखा SH रेखा को बिंदु B पर काट दी। अब तो G के संदर्भ में B का स्थान क्या है? G के संदर्भ में B का स्थान तो ये वाला, ये मतलब साउथ ईस्ट। भाई ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, तो साउथ और ईस्ट के बीच में यानी साउथ ईस्ट। भाई G के संदर्भ में B किस दिशा में है? तो साउथ ईस्ट। ऑप्शन नंबर लगाइए साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर B। क्लियर है? ऑप्शन नंबर B विल बी द करेक्ट आंसर। साउथ ईस्ट हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आगे इसका आंसर क्या जाएगा भाई? कह रहा है कुछ चाकू चम्मच हैं। कुछ चाकू क्या है? चम्मच है। कुछ कांटे चाकू हैं और कुछ कांटे क्या हैं? चाकू हैं। एक गाना सुनो, कांटा लगा है हाय लगा, वही वाला है। कुछ कांटे चाकू हैं, फिर कोई भी कांटा हरा नहीं है और कोई भी कांटा क्या नहीं है? हरा नहीं है। पहला कंक्लूजन क्या है? कुछ चम्मच कांटे हैं, कुछ चम्मच कांटे हैं। तो देखो कांटा यहां था, चम्मच यहां था, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं, तो आप 100% कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। कुछ चाकू हरे हैं, तो भाई चाकू यहां है, हरा यहां है, कांटा हरा नहीं था, तो है क्या? गलत। क्योंकि रहता कि कुछ चाकू हरा नहीं है तो सही हो जाता, क्योंकि कांटा हरा नहीं था और कांटा के एरिया में चाकू का कुछ पार्ट आ रहा था। कुछ हरे चाकू नहीं है, हरा चाकू नहीं है आप नहीं कह पाएंगे। यही रहता कुछ चाकू हरा नहीं है तो सही होता, कुछ चाकू हरे नहीं है। हाँ ये सही होगा। देखो क्योंकि कांटा हरा नहीं है तो कांटा के एरिया में जो भी आएगा वो हरा नहीं होगा, क्योंकि कांटा क्या नहीं है? हरा नहीं है। तो कांटा के एरिया में चाकू का कुछ पार्ट आ रहा है, मतलब ये कुछ चाकू हरा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी 4 सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसका जवाब बताइए क्या जाएगा भाई? ABCDEF और G अलग अलग उम्र की 7 बहनें हैं। ओके, ABCDEF और G अलग अलग उम्र की 7 बहनें हैं। B केवल C से बड़ी है। अच्छा इस टाइप का सवाल जानते हो, इस तरीके से वो उससे ज्यादा गरीब है, वो उससे ज्यादा धनवान है, इस टाइप का सवाल भी पूछ देगा। इसी बेस पे रहता है, जैसे यहाँ पे केवल बड़ी है छोटी है, वो कहते वो उससे गरीब है, वो उससे धनवान है, वो उससे नाटा है लंबा है, इस तरीके का भी सवाल इस टाइप से पूछ देता है। तो यहां अगर देखोगे कि B केवल C से बड़ी है, मतलब B बड़ी तो है लेकिन केवल C से ही ये बड़ी है, मतलब इसके नीचे अब कोई नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़ी केवल C से, अगर इसके नीचे A बैठा दो तो A से भी बड़ी हो जाएगी। नहीं करा, B बड़ी है लेकिन केवल C से, मतलब इसके नीचे कोई नहीं जाएगा, ये सबसे नीचे है दोनों। A केवल F और D से छोटी है। अब देखो ये भी आ गया कि A छोटी तो है लेकिन किस से? तो केवल F या D से। तो F और D में से कोई एक यहां और F और D में से कोई एक यहां जाएगा। A छोटी है लेकिन केवल F और D से, तो पहला पोजीशन ये, दूसरा ये, तीसरा ये हो गया। 7 लोग थे तो छठा ये हो गया, 7वां ये हो गया। अब बचा 4 और 5, ये पोजीशन दे दीजिए जिसको भी आपको देना है। क्या करा आगे? G E से बड़ी है और G किससे बड़ी है? E से। तो E से बड़ी कौन है? G। लीजिए भाई सेट हो गया। ये दोनों आइदर और में ही रखिएगा कि F और D में से कोई भी यहां जा सकता है, क्योंकि कुछ क्लू किया नहीं है। तो कह रहा है हाउ मेनी सिस्टर्स आर यंगर देन E। यही तो है, E कितनी बहनों से छोटी है। तो E कितनी बहनों से छोटी है? 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी। E कितनी बहनों से छोटी है भाई? 4 बहनों से छोटी है E। भाई अब कोई कह सॉरी भाई अगर F यहां बैठाओगे तो D यहां बैठेगा, तो 1 2, D यहां बैठाओगे तो F यहां, 2 लोग तो ये है ही, तो 2 2 4, तो E 4 बहनों से छोटी है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या होगा और उसका जवाब हम लोग मिलकर क्या दे सकते हैं। देखा जाए भाई, ये पहले बताओ
तो आ जाते हैं भाई, लीजिए। अब इसका उत्तर क्या जाएगा, लीजिए भाई, आ गया है क्वेश्चन। ओके, यहां अगर हम देखें, अच्छा यहां पे अगर हम गुना का साइन बैठा दें, 1 गुना 9 तो 9 प्लस 5 तो 14, नहीं मतलब डॉलर का मतलब हो गया गुना और एंड का मतलब क्या हो गया प्लस, तो ये लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ भी डॉलर के जगह अगर हम गुना कर दें और एंड के जगह हम प्लस कर दें तो 4 तिहाई 12, 12 प्लस 2 14, सही तो है। डॉलर के जगह गुना कर दें और एंड के जगह प्लस कर दें तो 9 सत्ते 63 और 9 तो 63 7 70 और 2 72, सही है। 72 चला जाएगा इसका जवाब। ओके, ऑप्शन नंबर ए 72 हम इस सवाल का उत्तर लगा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसका जवाब क्या होगा, कह रहा है 5 छरों पी क्यू आर एस और टी में से, देखिए इसका आंसर क्या लगा रहे हैं आप लोग मिलकर। कह रहा है 5 छरों पी क्यू आर एस और टी में से टी का वजन 20 किलोग्राम है। टी का वजन कितना है भाई, 20 किलोग्राम है, लिख दीजिए कि टी का वजन 20। फिर क्या है, एस का वजन पी के वजन का आधा है और एस का वजन पी के वजन का आधा है, मतलब पी का वजन जितना भी होगा एस का वजन उतना बटा 2, एक्स बटा 2। अगर पी का वजन एक्स तो एस का वजन एक्स बटा 2, यही तो कह रहा था, पी के वजन से आधा है, एस का वजन पी के वजन का आधा है, ठीक है, ये लिख दिए। फिर क्यू का वजन पी के वजन से 1/4 है और क्यू का वजन जो है वो पी के वजन का 1/4 है, मतलब एक्स बटा 4। आगे, आर का वजन क्यू के वजन से दुगना है, आर का वजन क्यू के वजन से दुगना है, तो आर का जो वजन होगा वो क्यू का दुगना, मतलब एक्स बटा 4 गुना 2। आगे, पी का वजन टी के वजन से दुगना है और टी के वजन से दुगना पी का वजन है, तो टी का 20 था और टी के वजन से दुगना पी का है तो पी का हो जाएगा 40। और अगर पी का 40 हो गया तो भाई देखो पी का निकल के आ गया 40, तो एस का है पी का आधा यानी कि एस का हो जाएगा 20, क्यू का है पी का 1/4 मतलब 40 बटा 4 तो 10, आर का है इसका दुगना यानी कि 10 दूना 20 तो आर का हो जाएगा 20 और टी का भी क्या था 20। लीजिए भाई, बन गया क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है, इनमें सबसे हल्की छर कौन सी है, तो हल्की तो भाई ये क्यू हो जाएगी 10। ऑप्शन नंबर सी यहां पे इसका आंसर जाने चाहिए। क्या जाना चाहिए इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, इसका आंसर चला जाना चाहिए। ठीक है, आगे ये आपका रहेगा होमवर्क, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लगा, ये तो आसान है, गुना करना टी का अर्थ, थोड़ा दिमाग लगे वो होमवर्क। हाँ, ये आपका रहेगा होमवर्क, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लगाइएगा। बाद बाकी अड्डा 24/7 से कोई भी बैच, कोई भी महापैक अगर आप ले रहे हैं तो Y315 इस कूपन कोड का इस्तेमाल जरूर करिएगा। जितने भी साथी देख रहे हैं इस बात को ध्यान में रखिएगा, जितने साथी देख रहे हैं।